नमस्कार दोस्तों, आज हम गीता के एक श्लोक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें आज के समय के बारे में बात करिए कि एक मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए और परमात्मा क्या चाहते हैं, आप कैसे परमात्मा को पा सकते हैं। तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि जैसा कोरोना का माहौल चल रहा है इस समय में, तो इस माहौल में लोगों के प्रति दया भावना, करुणा का भाव रखना अति आवश्यक हो जाता है और लोगों को सबकी एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है। यही समय है जब आप अपनी मनुष्य होने का फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं, तो आपको सबकी मदद करनी चाहिए। गीता में एक श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ये चीज़ बोलते हैं, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशान्ति च तुष्यत्याशु जनार्दन। यानी कि जो भी मनुष्य अगर दूसरों के प्रति दया भावना करुणा को रखता है अपने अंदर, दूसरों के प्रति जब भी व्यवहार करता है वो बहुत ही दया के भाव से करता है, और जो भी चीज़ें अवेलेबल हों उसके पास, जो अच्छा हो तो अच्छे में, नहीं अच्छा हो तो उसमें भी, जैसा भी उसके पास अवेलेबिलिटी हो उसी में वो अपने आप में संतोष की स्थिति में, संतुष्टि की स्थिति में रहता है। वो हमेशा खुश रहता है, कम में भी खुश, कम ज़्यादा में भी खुश, चाहे कैसी भी स्थिति हो वो खुश रहता है, संतुष्ट रहता है। जैसे अभी माहौल चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं भी हो रही हैं, तो आप लोगों को इस समय में संतुष्टि के भाव में रहना है। अगर कुछ आपके मन पसंद का अवेलेबल नहीं हो रहा है और आप फिर भी संतुष्ट होकर कम में भी गुजारा कर रहे हो, तो आप उस संतुष्टि के भाव को जी रहे हो। तो अगर आप संतुष्ट रहते हो और सर्वेन्द्रियोपशान्ति च, इस समय में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना। इंद्रियों को कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि आपको क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या अपने अंदर, आपको दिमाग के अंदर, अपने मन के अंदर विचारों को जगह देनी है, और किन चीज़ों को, खान पान या किसी से बातचीत, कैसे लोगों को, कैसे विचारों को जगह देनी है। तो ये अगर आप अपने आप में सेंस रखते हो, अगर इन चीज़ों को सोच पाते हो, तो भगवान को पाना बहुत आसान हो जाएगा। तो इन 3 चीज़ों को करके आप आसानी से भगवान के शरण पा पाओगे, आप भगवान को ही साक्षात पा लोगे। उसके लिए आपको रात भर जग के तपस्या करने की, साधनाएं करने की, कुछ भी और हठ योग करने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप इन 3 चीज़ों को कर लेते हो, भगवान जी के शब्दों के अनुसार अगर आप दया भावना रखोगे, अगर संतुष्टि के भाव में जियोगे, और अगर अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए जो आपके लिए सही है, जो इस परिस्थिति के हिसाब से जो सही है, एग्जैक्टली अगर आप अपने इंद्रियों के द्वारा वो करवा पाते हो, तो समझ लीजिए कि साक्षात भगवान को आपने पा लिया। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है इस श्लोक को आप सारी ज़िंदगी कर पाओ तो बहुत अच्छा, नहीं भी अपने साथ आत्मसात कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम इस पीरियड में, जो ये कोरोना का बहुत ही मुश्किल घड़ी चल रही है, लोगों को दया भावना करुणा की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, उस टाइम में अगर इन 3 बातों का ध्यान रख लेते हो, आप अपने साथ साथ अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों की भी मदद कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरा ये पूरा वीडियो देखा और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे आत्मसात करेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।